हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो देखिए इस देश का नाम है फिलीपींस। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो देखिए असम राज्य ने। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस मीडिया नेटवर्क से था? तो देखिए एनडीटीवी से रिलेटेड थे। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। पहला विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए केरल में किया जाएगा 2023 में। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का किसके द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसरो के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स बाइक अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए मीनाक्षी लेखी के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल किस स्टेट में शुरू हुआ है? तो ये मणिपुर में शुरू हुआ है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये एमपी में। आखिरी प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की पास्को कंपनी ने किस राज्य में एकीकृत स्टील मिल स्थापित करने के लिए अदानी समूह के साथ समझौता किया है? तो देखिए गुजरात राज्य में से स्थापित किया जाएगा। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी है, उन्होंने अपनी कप्तानी में कुल कितने टेस्ट मैचों में जीत हासिल की? सही उत्तर है 40। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां प्रदर्शित किया गया? तो जैसलमेर लोंगेवाला में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है? तो देखिए मणिपुर राज्य सरकार ने इन्हें नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश की वित्तीय सहायता करने के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के रूप में देने की घोषणा की है? तो देखिए श्रीलंका देश ने। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को मनाया गया। दोस्तों यदि आपने 16 और 17 जनवरी के करंट अफेयर्स को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने 1 दिसंबर से रेगुलर किसी भी दिन हमने करंट अफेयर को मिस नहीं किया है। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? भोपाल में। हाल ही में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है रघुवेंद्र तंवर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, ये 8th है, ठीक है, ये 8th है इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य के साथ मुख्य रूप से हरित ऊर्जा में 95 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए गुजरात। ओलंपिक पदक विजेता धावक डियोन लेंडोर का निधन हो गया है। तो डियोन लेंडोर का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित है? तो ये है त्रिनिदाद और टोबैको से। आखिरी 10th क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई द्वारा भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अविनाश पांडु। दोस्तों ये थे 16 और 17 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया? इनका क्या नाम है? इनका नाम है बिरजू महाराज। हाल ही में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब को जीत लिया है? इनका नाम है लक्ष्य सेन। दोस्तों यदि आपने अब तक 18 जनवरी के करंट अफेयर को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने 1 दिसंबर से लगातार डेली वीडियो प्रदान किया है। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट सूची में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। हाल ही में तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस किस दिन मनाया गया? तो देखिए 15 जनवरी को ही मनाया गया है। 2022 से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह किस तारीख से शुरू होगा? तो देखिए 23 जनवरी से शुरू होगा। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसको कवर करने के लिए 24 की बजाय 23 से शुरू होगा। हाल ही में किसके द्वारा घोषणा की गई है कि कार निर्माता कंपनियों को 8 यात्रियों की क्षमता वाले मोटर वाहन में 6 एयर बैग प्रदान करना अनिवार्य होगा? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा। हाल ही में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, चीनी सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में कितने अरब डॉलर को पार कर गया है? 125 अरब डॉलर को पार कर गया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का ऑनलाइन दावोस शिखर सम्मेलन कब से शुरू हुआ? तो 17 जनवरी से प्रारंभ हुआ है। आखिरी प्रश्न है रिवीजन क्वेश्चन का,
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुसार किस शहर में हेली हब बनाया जाएगा? तो देखिए ये गुरुग्राम में बनाया जाएगा। किस विश्वविद्यालय के द्वारा जई, गेहूं और चावल की नई किस्मों को विकसित किया गया है? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसे विकसित किया गया है, ये जबलपुर में है। हाल ही में महिला एशिया कप के लिए महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो इनका नाम है सविता पूनिया। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने कहा जनवरी 2022 में पासेक्स अभ्यास किया है? तो कोचिन बंदरगाह में इस अभ्यास को किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत को वर्ष 2022 के अंत तक कितना विदेशी कर्ज चुकाना है? 256 बिलियन डॉलर कर्ज चुकाना है भारत को। हाल ही में इब्राहिम अश्क का निधन हो गया है, तो वह क्या थे? तो वह गीतकार थे। हाल ही में किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को संभाला है? इनका नाम है नरेंद्र कुमार गोयनका। दोस्तों 7th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में महिला राष्ट्रीय हॉकी आइस चैंपियनशिप का उद्घाटन किस स्टेट में हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में किस यूटी प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है? तो दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। इब्राहिम बाउबकर केस्टा किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये माली के राष्ट्रपति थे। दोस्तों यदि आपने 19 जनवरी का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने 1 दिसंबर से रेगुलरली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप, यह बुक किसकी आत्मकथा है? तो देखिए ये अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई की नौसेना डॉक यार्ड में किस डेस्ट्रॉयर शिप में विस्फोट हुआ है? तो इसका नाम है INS रणवीर। हाल ही में किस देश ने राजधानी स्थानांतरण संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो देखिए इंडोनेशिया ने मंजूरी दी है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो कहां पे बनाया गया है? लद्दाख में बनाया गया है। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का किस देश ने वीजा रद्द कर दिया है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने इनका वीजा रद्द कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2022 तक कितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है? देखिए 1.47 लाख बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित पिंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम नाम से मशहूर बाघिन का मौत हो गया है? तो देखिए ये कहां पर है? ये MP में है। मिसेस वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज किसे पहनाया गया? इनका क्या नाम है? इनका नाम है शाइलिन फोर्ड। हाल ही में NDRF ने 19 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए इन्होंने अपना 17th स्थापना दिवस मनाया। NDRF की स्थापना 2006 में हुई है। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? इनका नाम है उन्मुक्त चंद। किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोस्की। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। हाल ही में DRDO के द्वारा 20 जनवरी 2022 को किस क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम है ब्रह्मोस। हाल ही में किसके द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। हाल ही में जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है एल्बर्ट बोरला। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए सेबी ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में PM मोदी जी ने किस देश के PM P जगन्नाथ के साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो देखिए कहाँ के हैं? ये मॉरिशस के PM है। हाल ही में भारत की किस टेनिस स्टार ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में दिलीप संघानी को किस संगठन का चेयरमैन बनाया गया है? तो इन्हें IFFCO का चेयरमैन बनाया गया है। मैंने ये सारा करंट अफेयर कल पढ़ाया था, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी डेली करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। 1 दिसंबर से लेके अब तक हमने सारे डेली करंट अफेयर्स को कवर किया है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति स्पेनियार्ड सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया का हाल ही में कितनी वर्ष की आयु में डेथ हो गया है? 112 वर्ष की आयु में।
27 जनवरी 2022 को होने वाले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इनका नाम है चंद्रचूड़ घोष। हाल ही में भारत और किस देश ने 3 और वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमति बनाई है? तो देखिए, भारत और श्रीलंका ने सहमति बनाई है। हाल ही में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को लगभग कितने वर्षों के बाद बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया जाएगा? तो देखिए, 50 वर्षों के बाद ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट पर फरवरी के पहले सप्ताह से सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत से तैयार सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है? तो यह है सोमनाथ मंदिर। हाल ही में किस देश की महान गायिका एल्जा सोरेस का निधन हो गया है? तो देखिए, किस देश के? ब्राजील। देखिए, अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता किन्हें चुना गया है? तो यह है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा जाएगा। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, 21 जनवरी को मनाया जाता है। आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? तो ये नाम है रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और अश्विन को। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है चंचल कुमार। पहला प्रश्न है, आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था, पाकिस्तान की। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 अपने नाम किया है? तो यह है पीवी सिंधु। पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022 को कहां रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे? तो देखिए, हैदराबाद में उद्घाटन करेंगे। हाल ही में कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए किस राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश ने निर्णय लिया है। एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? तो इनका नाम है विक्रम देव दत्त। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है, कौन माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है? तो इनका नाम है जारा रदरफोर्ड। मिया अमोर मोटली को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो यह है बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया है? तो देखिए, झेरी गांव को। दोस्तों, ये थे 23 और 24 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इनका नाम है प्रोफेसर विनोद शर्मा। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश और किस राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं? हरियाणा ने। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हाल ही में खीरा और ककड़ी का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश कौन बन गया है? तो देखिए, हमारा भारत देश बन गया है। हाल ही में किस देश में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यमन पर किस देश ने एयर स्ट्राइक की है? तो देखिए, सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो देखिए, इसका निर्माण बेंगलुरु में होगा। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो जम्मू कश्मीर यूटी के लिए जारी किया है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां पर स्थापित की गई? तो इसकी स्थापना लखनऊ में की गई है। दोस्तों, मैंने 25 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ाया है, आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, हमने 1 दिसंबर से लेके अब तक डेली करंट अफेयर्स को कवर किया है। नेक्स्ट है, अपना कांगड़ा ऐप को किस प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया। हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2021 घोषित किए गए। इनमें पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो शाहीन अफरीदी को प्रदान किया गया है। हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
2022 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 29 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो लद्दाख ने इसको जीता है। अगला फ्रेंड्स, हाल ही में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका नाम है कुजंगल फ्रॉम इंडिया। हाल ही में थिरु आर नागा स्वामी का निधन हो गया, वह क्या थे? दोस्तों ये पूरा तत्वविद थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो देखिए इसका नाम है कुंभलंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्र सरकार 2022 के लिए बीटिंग रिट्रीट समारोह से कौन सा प्रसिद्ध इन्होंने भजन को हटा दिया है? तो देखिए ये है अबाइड विथ मी और इसके स्थान पर ए मेरे वतन के लोगों को ला दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के आरपीएसजी ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को क्या कहा जाएगा? लखनऊ सुपर जायंट्स। आखिरी है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है? तो बुर्किना फासो में तख्ता पलट किया गया। 26 जनवरी 2022 को भारत में कौन सा रिपब्लिक डे मनाया गया? तो देखिए 73 रिपब्लिक डे मनाया गया। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो भारत और इजराइल के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कुल कितने पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहित राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है 939। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का कर्ज प्रदान किया है? तो 1000 करोड़ रुपए। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? तो रतन टाटा जी को यह पुरस्कार दिया गया है। 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का। जनवरी 2022 में किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है? तो दिल्ली मेट्रो ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 128 लोगों को। यदि आपने अभी 27 जनवरी के डेली करंट अफेयर को नहीं देखा है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने 1 दिसंबर से लेके अब तक डेली आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया है। किसने सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 10 कर्मियों को पहली बार प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है? तो ये है आर.के. माथुर जी। नेक्स्ट है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया है। हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए भारत 85 रैंक पर है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पीएमसी बैंक और किस बैंक के विलय की मंजूरी दे दी गई है? तो देखिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मंजूरी दी गई है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस स्टेट में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए इसकी स्थापना केरल में होगी। नेक्स्ट है, चीरू 2Q22 नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ है? तो चीन, रूस और ईरान के बीच में यह अभ्यास होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के निर्माण के लिए हरी झंडी दिखाई है? तो देखिए 13 नए जिले बनेंगे। अब टोटल आंध्र प्रदेश में 26 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है, किसने 27 जनवरी 2022 को वर्चुअल फॉर्मेट में पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी मेजबानी की है। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? तो उनका नाम है मिलिना साल्विनी। आखिरी प्रश्न है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए पहले IMF ने 9.5% आका था, अब ये 9% हो गया है। हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट नियोगोप का पता किस देश में चला है? तो देखिए कहाँ पे पता चला है? दक्षिण अफ्रीका में। भारत की संसद के द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? इसका नाम है डिजिटल संसद। किस राज्य ने पहला ODF खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया है? तो देखिए हाल ही में मिजोरम ने इसे घोषित किया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत ने सुनामी से प्रभावित
किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान की है? तो देखिए टोंगा देश को इसकी राहत सहायता प्रदान की गई है। हाल ही में बैडमिंटन के ओडिशा ओपन के पहले संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ? देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन कटक में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, चरणजीत सिंह का जनवरी 2022 में निधन हो गया। वे किस स्पोर्ट से जुड़े थे? देखिए ये हॉकी के प्लेयर थे। इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई? मीनाक्षी लेखी के द्वारा जारी की गई। हाल ही में 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुए पश्चिमी लहर संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन अरब सागर में किया गया। आखिरी प्रश्न है, आरटी-पीसीआर किट इंडोकोव ओएमटीएम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे तैयार किया गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए इनका नाम है राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। हाल ही में देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम के अनुसार कितने वजन वाले ड्रोन को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है? तो देखिए 250 ग्राम वजन वाले ड्रोन को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? तो देखिए केरल राज्य ने इसे तैयार किया है। एशियन गेम्स 2022 में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है? 8 साल बाद इसे शामिल किया गया है। हाल ही में गूगल ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है? तो देखिए ये निवेश एयरटेल में किया जा रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। किस देश की खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। 9th रिवीजन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में 2022 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो देखिए गुड़गांव में खोला गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कितने ध्रुव हेलीकॉप्टरों को शामिल किया है? इसका सही उत्तर है 2।